नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में। तो आप अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि हिंदू विवाह अधिनियम की कौन-कौन सी शर्तें हैं और इस वीडियो से मोटा-मोटी आपको विवाह के लिए क्या वैलिड होता है उन सब के बारे में बता दूंगा। तो हिंदू विवाह की निम्न शर्तें हैं, मतलब कि कुछ जो है ना इसकी शर्तें हैं जिनको मैं स्लाइड के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो विवाह जो है यहाँ पर क्या होगा, अ, एक पहला ऊपर नंबर में कहता है कि विवाह यदि दो पक्षकारों के बीच विवाह होता है तो उसमें से कोई एक पक्षकार जो भी होंगे उसमें पति या पत्नी दोनों में से जीवित नहीं होना चाहिए। कोई जो जो भी पक्षकार होंगे, दो पक्षकार हैं और दोनों का पति पत्नी ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है तो वो जीवित नहीं होना चाहिए। यदि डेथ किया हुआ है तो ही होगा विवाह। अगला कहता है कि विवाह के समय पक्षकार जो होंगे वह उसका जो चित्त होगा वो विकृत नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। इस तरीके का जो घटना है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पागल हो, उसका पागल का विवाह जो है दूसरे से करवा देंगे किसी अच्छी लड़की से जो कि पागल ना है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो विवाह है वो शून्य हो जाएगा। तो ये सारी शर्तें हैं। दूसरा है आपका कि और विवाह जो होगा वो कम से कम लड़के का जो आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। पक्षकारों का बीच जो है, पक्षकारों के बीच, इसको 4 नंबर और 5 नंबर को दोनों एक साथ समझते हैं। तो पक्षकार जो है वो एक दूसरे से, जैसे नानी घर से रिलेशन में नहीं आना चाहिए और ना तो उसका सौपिंड होना चाहिए। पक्षकार सौपिंड यानी कि एक ही माँ बाप के जन्मे हुए संतानें नहीं होनी चाहिए। तो यदि इस तरीके का होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि विवाह जो है वो शून्य हो जाएगा। इस तरीके का विवाह को शून्य मान लिया जाएगा। तो इन चीज़ों का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले एक और बात बता दें कि दक्षिण भारत में बहुत जगह पर विवाह को गोत्र के आधार पर भी देखा जाता है और गोत्र के आधार पर उत्तरी भारत में भी देखा जाता है कि गोत्र में शादी नहीं होता है। तो गोत्र में शादी नहीं होना ही यह बतलाता है कि सौपिंड वगैरह के बारे में। आगे है कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात संपन्न विवाह, मतलब कि हिंदू विवाह अधिनियम जो प्रारंभ हुआ है उसके पश्चात संपन्न, यानी कि जब से ये धाराएं बनी हैं उसके बाद से जितने भी विवाह होंगे वो सभी, यदि धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में उल्लेखित शर्तों को अगर वो पूरा नहीं करता है तो वह विवाह जो है अकृत और शून्य होगा। पहले अगर ये अधिनियम से पहले अगर विवाह हो गया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब इससे यह अधिनियम लागू हो गया है उसके बाद से यदि उसके शर्तों का पालन नहीं करता है, जिनका कि उल्लेख जो है वो खंड 1, 4 और 5 में दिया गया है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हिंदू विवाह संस्कार के अनुरूप किया जाता है। देखिए, हिंदू विवाह जो है ना, एक प्रकार से आप सीधा समझिए कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। जब तक विवाह विच्छेद अधिनियम जो है, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम जो है 1956 नहीं आया था, तब तक समझिए कि आप इसको एक तरह से संस्कार ही मान सकते हैं, क्योंकि वह में विच्छेद का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं था। अवयस्क का विवाह दंडनीय होता है लेकिन अवैध नहीं होता है। मतलब ऐसा कि दो लड़के लड़कियां जिनकी की आयु कम हो और वो विवाह कर लेते हैं तो इनवैलिड वो शादी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, वह विवाह दंडनीय होगा। उसके गार्जियन को दंड दिया जा सकता है, उसके माता पिता को। द्विविवाह का अपराध तब होगा जब प्रथम विवाह वैध हो। मतलब क्या, दो विवाह अगर कोई कर लेता है और तो पहला विवाह जो है उसका चल रहा है, उसकी पत्नी जीवित है तो, या तलाक नहीं हुआ है, तो वैसी स्थिति में। आगे है कि यदि वर्तमान विवाह शून्य कारणीय है तो द्विविवाह का अपराध पूरा हो सकता है। मतलब कि कोई विवाह जो है ऐसा हो जो कि शून्य कारणीय हो, लेकिन उसमें वो क्या कर लेता है कि दूसरा शादी कर लेता है, तो वहाँ पर वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है।
विवाह का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकारों को निषेधाज्ञा द्वारा रोक सकता है। मतलब दो पक्षकार है, उसमें से एक पक्षकार यदि ऐसा कह दे कि नहीं विवाह नहीं किया जाएगा, अब अचानक से रोक दे, तो वहाँ पर विवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सारा कुछ घटना हो जाने के बावजूद भी। तो यहाँ पर क्या है, ये इस एक केस था उमा शंकर बनाम राज देवी भर के बीच में, जिसमें कि विवाह का सारा कुछ फिक्स हो गया था, लेकिन निषेधाज्ञा के द्वारा एक पक्षकार तैयार लास्ट में नहीं होता एट ए टाइम, तो वहाँ पर विवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस पे अदालत में केस चला और जिसके अनुसार से यह बताया गया कि निषेधाज्ञा के द्वारा जो है इसे रोका जा सकता है। तो इस तरीके का जानकारी मैं आपके बीच लेकर के आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि निरंतर आपको जानकारी देता रहूं, और साथ में मैं आपको सेक्शन वाइज भी जानकारी दूंगा। ये शॉर्ट में एक तरह से समझिए कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जो कि एक नए युवाओं को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहता क्या है, और एक हिंदू होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।